सभी लोग आ गए हैं और तुम लोग भी जी अपना कॉपी किताब निकालो। हाँ, होमवर्क किए हो कि नहीं? बहुत पीटेंगे, जल्दी निकालो। और तुम भी निकालो। तो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने मैथ्स भाई विशाल भारती सर में। तो प्यारे साथियों, हम लोगों ने कल पूरा अपूर्ण जितना भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का हम लोगों ने स्क्वायर निकालना सीखा था। उसके पहले हम लोगों ने 6 डिजिट का हम लोगों ने स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिएगा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्यूब निकालना, बहुत ही आसान ट्रिकों के साथ। और चैनल पर जुड़े रहिएगा और चैनल बनाए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है क्यूब घन कैसे निकालते हैं। तो घन का देखिए हमें पहले पूरा फार्मूला पता होना चाहिए। 1 से लेकर 40 तक या 1 से लेकर 20 तक कम से कम आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है, कैसे निकालते हैं। तो पहले 1 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा। 1 का क्यूब निकालने पर 1 आता है। 2 का क्यूब निकालेंगे 8 आ जाएगा। 3 का क्यूब निकालेंगे 27 आएगा। और 4 का क्यूब निकालेंगे 64 आएगा। और 5 का क्यूब निकालेंगे 125 आएगा। 6 का क्यूब निकालेंगे 216 होगा। 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343 होगा। 8 का क्यूब निकालेंगे 512 होगा। 9 का क्यूब निकालेंगे तो 729 होगा। और 10 का क्यूब निकालेंगे तो 1000 होगा, ठीक है। इसी तरह से 11 का क्यूब निकालेंगे तो 1331 होगा। और 12 का क्यूब निकालेंगे तो 1728 होगा। और 13 का क्यूब निकालेंगे तो 2197 होगा। और 14 का क्यूब निकालेंगे ये आपका हो जाएगा 2744 हो जाएगा। 2744 हो जाएगा। 15 का क्यूब निकाल दीजिए तो 3375 होता है, ठीक है। 7 है। फिर उसके बाद 16 का क्यूब निकाल दीजिए तो 16 का क्यूब कितना होता है 4096 हो जाएगा। 17 का क्यूब निकाल दीजिए 4913 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 जोड़ दीजिए 17 का क्यूब। और 18 का क्यूब कितना हो जाएगा 5832 होता है। कितना होता है 5832 होता है। और 19 का क्यूब बहुत आसान होता है 68 ठीक है। और 20 का क्यूब होता है 8000, ठीक है। तो आपको 20 तक जो है वो आपको पूरा क्यूब आपको आना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग इस ट्रिक पर हम लोग काम करेंगे। और एक और याद रख लीजिएगा, 2 तकरीबन आपसे पूछता है, जैसे 2 अगर याद और कर लोगे तो इजी हो जाएगा। 21 का याद कर लीजिए कितना होता है 9216 हो जाएगा, 92 हो जाएगा और 61 हो जाएगा। और 25 का आपका हो जाएगा 15625 हो जाएगा, ठीक है। 25 का याद कर लीजिए क्या है 15625। ये 2 अक्सर मतलब ये अक्सर क्वेश्चन में आएगा, तो ये याद कर लीजिएगा। वैसे आपका 20 तक याद है तो आप इसके लिए इतना आप एलिजिबल हो जाओगे, आप किसी का भी क्यूब निकाल लोगे, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या है क्यूब हम कैसे निकालते हैं। तो क्यूब को निकालने के लिए पहले हम लोगों को क्लास 8 में एक फार्मूला पढ़ाया जाता है, बचपन में क्लास 6, 7, 8 में, कि बताओ बच्चा a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब, या a² - b² का फार्मूला, या a² + b² का फार्मूला। तो देखिए उसी पर यहाँ पर फार्मूले में लगाएंगे। तो इसको आप पहले पूरा नोट कर लीजिए और इसको पूरा आप याद कर लीजिए। अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ, या ठीक है, अब इसको पूरा नोट कर लीजिएगा। चलिए देखिए क्या है, a+b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है।
हम लोग जानते हैं कि ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b अब प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसको जब हम लोग क्यूब का जब फार्मूला में यूज़ करेंगे तो जैसे a प्लस बी का आपका ये होता है, तो यहाँ से अब b को हम उधर ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस b क्यूब। बस इसी फार्मूले का आपको यूज़ करना है। ठीक है, इसी फार्मूले का आपका यूज़ करना है क्यूब बनाने के लिए। और ये ध्यान दीजिएगा, यूट्यूब पर जितने भी क्यूब निकालने के तरीके हैं वो यही आपका तरीका है, इसके अलावा कोई भी आपका कोई नया तरीका नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। तो क्यूब ऑफ 2 डिजिट का अगर हमको निकालना है तो याद रखिए क्यूब ऑफ 2 डिजिट, क्यूब ऑफ 2 डिजिट का अगर हमें निकालना है तो यही फार्मूला आपका देखिए होगा। तो फार्मूला आपका यही होगा a क्यूब, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर और b क्यूब। ये आपको नोट कर लेना है, इसी पर बेस्ड आपका ट्रिक काम करेगा। चलिए देखिए क्या है, क्वेश्चन पे लगाते हैं। ठीक है, और इन सभी में 1 डिजिट लेना है। ठीक है, 1 डिजिट आपको लेना है। ठीक है, बाकी सब कैरी आपका इसमें आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, ये कैरी है, सब कैरी आप लोगे यहाँ से। ठीक है, ये कैरी आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, 1 डिजिट सब में रहेगा। ठीक है, 1 डिजिट आपको लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए यहाँ पर 23 का हमें क्यूब निकालना है, तो यहाँ से ये आपका क्या है, 2a है और ये 3 क्या है, b है। ठीक है, ये आपका 2a है और 3 क्या है, b है। तो अब इसको फार्मूले से लगाते हैं। तो यहाँ से 2 का क्यूब, फिर यहाँ से हो जाएगा 3a स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर 3, फिर यहाँ से 3ab स्क्वायर, फिर उसके बाद यहाँ से b क्यूब। क्या लगा देंगे, b क्यूब की वैल्यू क्या है, 3 क्यूब। इस तरह से हो गया। अब हम यहाँ से राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ हम सॉल्व करते चले जाएंगे। तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27, यहाँ लिख दीजिए। अब इसको रखिए। अब ये है 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 का दुगुना निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 27 का दुगुना आपका ये 60 और 14, ये 4 6 और 1 7 74 हो जाएगा। यहाँ पर आप 74 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ से 2 दूना के 4, 4 9 36 हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको करना है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, सही तो है। 3 त्रिक के 9 त्रिक 27, 27 2 दूना, यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ 5 होगा, 54 होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे 54 होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिए। अब इसको यहाँ से 2 इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 इसमें चला जाएगा, तो यहाँ 7 हो गया, 54 और 2 कितना हो गया, 56 का 6 हो गया। 5 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, 6 5 11 का 1 हो गया और 4 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 8 4 12 हो गया। कितना है, 12 167 आपका आंसर है। इस तरह से देखिए प्यारे साथियों आपको करना है। और तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। ठीक है, इसी तरह से लगेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पर अगर हमें निकालना है, मान लीजिए अब हमको 19 का क्यूब नहीं मालूम, तो इसका निकाल लीजिए इस फार्मूले से, कितना होगा, लेकिन हमें 19 का आना चाहिए। ठीक है, 16 का क्यूब जल्दी बताइए कितना होगा। 16 क्यूब इस फार्मूले से रखिए, ये आपका 1 का क्यूब हो जाएगा, ये आपका 3 गुणे 1 का स्क्वायर ये 6 होगा,
और ये हो जाएगा 3 गुणे 1 गुणे 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 6 का क्यूब। निकाल दीजिए 6 का क्यूब कितना होता है, 216 हो जाएगा। और 6 6 36, 36 का 3 गुना 36 का 3 गुना कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 90 और 18, 8 9 1 10 यानी 108। फिर उसके बाद इसका निकाल दीजिए 6 3 18 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 का क्यूब 1 ही होगा, यहाँ से 6 और 21 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, 129 हो जाएगा। यानी 29 का 9 हो जाएगा, 12 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 18 12 कितना हो जाएगा, 18 12 आपका 30 हो जाएगा। तो 30 का 0 3 इधर हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 40 96 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्यारे साथियों इसको निकालना है। ठीक है, और इसी प्रकार से 34 का निकालिए, कितना होगा, 34 का क्यूब निकाल दीजिए इसी फार्मूले से। ये हो जाएगा 3 का क्यूब, फिर हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4, फिर हो जाएगा 3 इंटू 4 का स्क्वायर, फिर ये 4 का क्यूब। जल्दी जल्दी लगाएंगे तो जल्दी जल्दी आपका आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से 4 का क्यूब कितना होता है, 64। फिर उसको ऐसे निकाल दीजिए, 4 चौका 16, 16 9 144। ठीक, फिर 8 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 का 27 हो जाएगा। अब इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये हो जाएगा 4, 6 इसमें जोड़ दीजिए, 150 का 0, 15 इसमें आ गया तो 108 का 3 हो जाएगा, और 12 इस पर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 12 इधर हो गए, यानी 37 और 2 39, 39304 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, इस तरह से आपको लगाना है। इसके बाद है 84 का क्यूब निकालिए, कितना आएगा, 84 का क्यूब सेम उसी फार्मूले से लगाइए। ये 8 आपका जो है वो a क्यूब है, तो 8 क्यूब। फिर ये हो जाएगा 3 गुणे 8 का स्क्वायर गुणे 4, फिर उसके बाद 3 गुणे 8 गुणे 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 4 का क्यूब करने पर 64, फिर उसके बाद 4 चौका 16 और 16 3 48, और 48 का 8 गुना कर दीजिए तो ये 8 चौक 32, 48 का 8 गुना और 8 अट्ठे 64, जोड़ दीजिए 4 6 2 8 3, 384 हो जाएगा यहाँ से, और 8 अट्ठे 64, 64 का 12 गुना कर दीजिए, 64 आएगा। ठीक है, और 8 का क्यूब कितना होता है, ये आपका 512 होता है। ठीक है, इसका है 84 का। ठीक है, सही है। अब यहाँ से सबको ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब ये इधर हो जाएगा आपका 4, 384 में 6 जोड़ेंगे 390 का 0 हो जाएगा, और 39 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 738 में 39 जोड़ दीजिए, 9 8 17 का 7, 6 3 9 1 10 का 0, 7 और 1 8, 807 हो जाएगा। यहाँ 7 लिखिए और इसमें 80 जो है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए तो कितना है, 512 और 80 2, ये आपका 592 592 आ जाएगा, 592। तो 592704 इज़ द राइट आंसर आपका आएगा। 592 704 जो है वो 84 का क्यूब आएगा। तो सब में देखिए वही फार्मूला है, कोई भी आपका उसमें नया नहीं है। ठीक है, ये याद रखिए, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें करना है और भी क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज़ करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब हम मॉक टेस्ट लगाओगे तो देखिए उसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल है, और उसमें चाहे क्यूब रूट हो या स्क्वायर रूट हो या क्यूब हो या स्क्वायर हो, कोई भी हो, हमें एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अब यहाँ से 62 का क्यूब निकालिए, कितना होगा, 62 का क्यूब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, फिर उसके बाद 3 गुणे 6 का स्क्वायर गुणे 2, फिर उसके बाद 3 गुणे 6 गुणे 2 का स्क्वायर,
फिर उसके बाद यहाँ से 2 का क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 2 का क्यूब आपका 8 हो जाएगा और 2 दूना 4, 4 तियाँ 12, 6 72 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 दूना के 6 और 36 का 6 गुना निकाल दीजिए आप यहाँ से, 6 त्रिक 18 और 36 का यहाँ पर 36, 6 8 3 11, 216 हो जाएगा और इसके बाद 6 का क्यूब 216 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका 8 8 ही रहेगा, 7 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 7 6 13 हो जाएगा, यानी यहाँ पर 2 2 3 हो जाएगा। ये यहाँ पर 2 लिख दीजिए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए, 22 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 216 और 10 कितना हो गया 226, 26 10 36, 36 में जोड़ दीजिए 238 जो है वो आपका आंसर है। 238328 इज़ द राइट आंसर। इस तरह से प्यारे साथियों आपको निकालना है। मैं देखिए क्या है, मैं बहुत फास्ट नहीं लगा रहा हूँ, धीरे धीरे आराम से जैसे आप लगाते हो वैसे ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन गलत नहीं करना है क्योंकि अभी आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आप सुधारिए हो इसको क्योंकि आप स्लो फर्स्ट टाइम लगा रहे हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपका यही प्रैक्टिस हो जाएगा तो बिल्कुल आप फास्ट उसको रखिएगा। ठीक है, जैसे अभी एक यहाँ से एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसको लगाइए क्या होगा, जल्दी से लगाइए इसको। यहाँ से सेम वही फार्मूले में रख दीजिए। अब मैं डायरेक्ट में लगाना चाहूँ तो मैं डायरेक्ट निकाल भी दूंगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूँ तो अभी मैं वैसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। ये यहाँ पर 7 का क्यूब निकाल दीजिए, फिर 3 का गुणा 7 स्क्वायर में कर दीजिए, फिर 1 में कर दीजिए, फिर यहाँ से 3 का गुणा 7 में और 1 का स्क्वायर करेंगे तो वही आएगा, और फिर यहाँ से आपका 1 का क्यूब आ जाएगा लास्ट में। सेम उसी फार्मूले से देखिए सब चल रहा है। ठीक है, यहाँ से 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 7 त्रिक 21 हो जाएगा, फिर 7 सते 49 और 49 का 3 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 चौका 12 हो जाएगा और 3 नवा 27 हो जाएगा, 7 2 2 4 147। फिर उसके बाद 7 का क्यूब कितना होगा, 7 का क्यूब निकाल दीजिए आए से 343 हो जाएगा। तो किसका है 71 का है तो 147 21। ठीक, अब यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर भी 1, 2 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए तो ये आपका 9, 14 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए तो 14 इसमें जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 4 3 7, 4 और 1 5 3, यानी 357 जो है वो आपका आंसर है। ठीक है, देखिए गलत नहीं करना है, भले यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन हमें आंसर पूरा निकालना है। ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ या यहीं पर मैं लगा दे रहा हूँ। 22 का क्यूब निकालिए, बताइए कितना आंसर होगा। 22 का क्यूब कितना आंसर आएगा, यहाँ से भी निकाल दीजिए। ये आपका 2 का क्यूब हो जाएगा, 3 गुणे 2 का स्क्वायर गुणे 2 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का क्यूब हो जाएगा। यहाँ से 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना 8 त्रिक 24 हो जाएगा, ये भी 2 4 3 12 दूना के 24 हो जाएगा और ये भी आपका 8 हो जाएगा। यहाँ से इसको निकाल दीजिए, ये आपका 8 होगा, ये आपका 4 हो जाएगा, 2 इसमें ट्रांसफर कर दीजिए 6 हो जाएगा और 8 2 10 हो जाएगा, यानी 10648 जो है वो आपका आंसर है 22 क्यूब का। मतलब 22 का क्यूब 106 आपका होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है 87 का क्यूब बताइए कितना होगा। 87 का क्यूब सभी लोग लगाओ 87। ठीक है, मैं बताऊँगा नहीं, जल्दी लगाइए कितना आएगा, सभी लोग लगाइए। देखिए बोर्ड पर क्या है, सेम वही फार्मूला यहाँ पर लिख दीजिए। 8 का क्यूब फिर 3 गुणे 8 का स्क्वायर गुणे 7 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 8 गुणे 7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर यहाँ से 7 का क्यूब हो जाएगा। निकाल दीजिए इसको जल्दी से। यहाँ से 7 का क्यूब 343 होता है और 8 त्रिक 24, 7 सते 49,
49 का 24 गुना कितना होता है? 49 का 24 गुना कितना होता है? यहाँ से 1176 आ जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ से देख लीजिए, 8 अट्ठे 64, 64 का 21 गुना निकाल दीजिए, 64 का 1344 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1344। फिर यहाँ से 8 का क्यूब निकाल दीजिए, कितना होगा? 8 का क्यूब आपका 512 हो जाएगा। अब इधर 3 ट्रांसफ़र कर दीजिए और इसमें 34 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 34 को ऐड कर दीजिए। 6 4 10 का 0, 7 3 10 और 11 का 1 हो गया, 2 और 1, 1210। 1210 मतलब 0 यहाँ लिखिए और 121 इसमें जोड़ दीजिए। 1 2 1, 4 और 1 5, 4 2 6, 3 और 1 4, कितना है? 1344 था ना, ठीक। तो यहाँ से 3 और 1 4, ये हो जाएगा 5। फिर 146 इसमें ट्रांसफ़र कर दीजिए। 6 2 8, 4 1 5, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 658। 658503 जो है वो आपका आंसर है। मतलब शॉर्टकट में लगाने का यही तरीका है, इसको आप ट्रांसफ़र कर दीजिए यहाँ से, जैसे जैसे अब यहाँ पर ट्रांसफ़र करके जोड़ दीजिए, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 69 का क्यूब का आंसर कितना होगा, जल्दी बताइए। 69 का सेम वही चीज़ यहाँ पर हो जाएगा। 6 का क्यूब निकाल दीजिए, 2 गुणे 6 का स्क्वायर गुणे हो जाएगा 9, फिर यहाँ 3 का गुणा होगा ना, फिर उसके बाद 3 का गुणा 6 गुणे 9 स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद है आपका 9 का क्यूब। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729, 9 9 81, 81 का 18 गुना निकाल दीजिए, ठीक है। तो 81 का 18 गुना ये हो जाएगा 8 अट्ठे 64 का 4 और 6 8 कम 8 6 14, 0 हो गया। और फिर आपका 18 का 1 में गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 8 4 1 5 1 4, 1458 यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका निकालिए, 9 3 27, तो 27 का 36 गुना निकाल दीजिए, या 27 का 36 गुना या 36 का 27 गुना निकाल दीजिए। तो यहाँ से जो भी मुझे शॉर्टकट लगे, 27 का मैं 36 गुना निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 सते 21 का 1, फिर 2, 3 गुना के 6 2 8, फिर यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, 6 सते 42 हो जाएगा, या 27 का 6 में कर दीजिए, ये हो जाएगा 7 छंग 42 का 2 बचा 4, 6 दुना के 12 और 4 हो जाएगा 16, 2 6 और 1 7, 8 और 1 9, कितना है? 972 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार 972। फिर उसके बाद 6 का क्यूब आप जानते हो 216। अब यहाँ से ट्रांसफ़र कर दीजिए, ये आपका 9 उतरेगा और यहाँ से 72 को जोड़ दीजिए। 8 2 10 का 0, 7 5 12 और 1 13 का 3, 4 और 1 5। फिर यहाँ पर 0 आया और 153 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये 3 2 5, 7 5 12 का 2 और 9 2 11। फिर यहाँ 5 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 112 इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। 6 2 8, 2 और 1 3, 328। 328 509। ये इस प्रकार देखिए प्यारे साथियों आपको लगाना है। अब एक यहाँ से होमवर्क आपको करना है, 43 का आपको निकालना है। क्या निकालना है? 43 का क्यूब। ये आपका होमवर्क है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग प्यारे साथियों हम लोग पढ़ेंगे, ये देखिए आपका 2 डिजिट का था। कौन सा ये था? ये 2 डिजिट का दिया हुआ था। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 डिजिट का कैसे क्यूब निकालते हैं, बहुत ही आसान ट्रिकों के साथ। तो ये क्वेश्चन आप निकाल दीजिएगा, जैसे मैं और भी कई सारे नंबर दे रहा हूँ। 97 का क्यूब निकालिए और 99 का क्यूब निकालिए और 94 का निकालिए और 89 का निकालिए। तो ये सारे होमवर्क है, इसको आप लगा लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग 3 डिजिट का क्यूब निकालना सीखेंगे, क्योंकि उसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर
2 डिजिट को हमें एक साथ लेना पड़ता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको लगा लीजिएगा और अब चैनल बनाए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।